अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहा और आप देख रहे हैं बीक्स एंड पॉज। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि बर्ड्स का डीएनए किस तरीके से लिया जाता है और किन किन बातों का उसमें ख्याल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं बीक्स एंड पॉज और हमारे साथ एज यूजुअल तहा भाई मौजूद है जो है बर्ड एक्सपर्ट। तो आज जो हमारी वीडियो है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे पास अमूमन ना ये तकलीफ बहुत होती है कि हम कैसे पता करें कि हमारा बर्ड मेल है या फीमेल है। तो इसीलिए आज तहा भाई से हम ये पूछेंगे कि कैसे पहचान की जाती है। तहा भाई हमारे नाज़रीन को ये ज़रूर बताएं कि नाम है कि हम बर्ड तो ख़रीद लेते हैं लेकिन हमें ये पहचान नहीं होती कि ये आया मेल है या फीमेल है। तो आप ज़रा हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि कैसे पता चलेगा कि मेल है या फीमेल है। जी अर्शमान, देखें बर्ड्स का जेंडर कंफर्म करने के लिए सिर्फ एक वाहिद हल होता है, उसका डीएनए करवाना कि आपका बर्ड जो है वो मेल है फीमेल है। सिर्फ डीएनए से ही पता लगता है। यूजली आजकल के दौर में फैंसीयर्स काफ़ी सारे जो हैं वो अपने छोटे बर्ड्स का डीएनए कराते हैं ताकि उनको आगे पेयरिंग में जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो तरीक़ेकार जो है वो बिल्कुल सिंपल सा होता है। फिदर से जो है वो उसका डीएनए लिया जाता है। अच्छा तहा भाई, मुझे ये बताएं क्या नाम है कि कौन से बर्ड्स का डीएनए किया जाता है और कौन से बर्ड्स का नहीं किया जाता है। मतलब एग्जांपल मेरे पास बजीज़ हैं तो बजीज़ का क्या नाम है डीएनए कराना पड़ता है या उसमें पहचान बन जाती है कि ये मेल है या फीमेल है या सिर्फ बड़े पैरट्स पे डीएनए होता है। देखिए सिनेरियो ये होता है कि कोई भी छोटा बर्ड होगा, इवन के बजरी होगा, वो भी जेंडर कंफर्मिंग उसकी नहीं होगी जब तक वो 4.5-5 महीने का नहीं हो जाए। बजरी के अंदर जेंडर कंफर्म हो जाता है कि उसकी नीली चोंच है सफ़ेद चोंच है, उससे पता लग जाता है। लेकिन जो दूसरे लव बर्ड्स हैं जैसे अल्बाइनो हैं, पारब्लूज हैं और काफ़ी सारे फैंसियर्स हैं, रोज़ी कोली है, इसके अंदर जेंडर कंफर्मिंग नहीं होती है। बच्चों में भी नहीं होती है। 4-5 महीने के बाद अगर वो अपनी कोई एक्टिविटी दिखा रहा है कि वो मेल है फीमेल है, उससे लोग जो है सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं। दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि लोग हड्डी से पता करते हैं कि हड्डी से जो मेल है फीमेल है। लेकिन जो चिक्स होते हैं पट्टों के अंदर भी हड्डी से कंफर्मेशन नहीं होती है। डीएनए एक वाहिद हल होता है जिससे आपको बर्ड का पता लगता है कि वो मेल है या फीमेल है। तहा भाई इसमें कितना खर्चा आ जाता होगा डीएनए कराने में। देखिए मैं पिछले 6 साल से ये वीडीएल के साथ काम कर रहा हूँ। बेसिकली मैं इनका एम्प्लॉय भी हूँ और जितना भी कराची डिवीजन्स के अंदर कलेक्शंस आती हैं वो मेरे थ्रू ही जाती हैं। यहाँ कलेक्शन पॉइंट पे भी लोग देके जाते हैं और कलेक्शन सर्विस भी हम जो है प्रोवाइड करते हैं। अच्छा तहा भाई, मुझे ये बताइएगा कि जिन लोगों को अपने बर्ड्स का डीएनए करवाना हो वो लोग आपसे कैसे रब्ता कर सकें। कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू जो है वो रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपका तरीक़ेकार ये है कि आप कांटेक्ट करें, या तो हमारी टीम का बंदा आपसे डीएनए कलेक्ट कर लेगा, उसके सर्विस चार्जेस अलग से होते हैं, या वो फिर यहाँ कलेक्शन पॉइंट पे लाके डीएनए ड्रॉप कर दें। तो तहा भाई, क्या आप हमारे नाज़रीन को इस वक्त आपके पास कोई डीएनए सैंपल्स वगैरह मौजूद हैं। जी मेरे पास बिल्कुल डीएनए सैंपल्स मौजूद हैं, बल्कि मैं आपको प्रोसीजर पूरा का पूरा बताऊंगा कि डीएनए किस तरह निकाला जाता है और क्या क्या एहतियात उसमें करनी पड़ती है। देखें नाज़रीन, अपनी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से डीएनए होता है और किस तरह से उसके फेदर लिए जाते हैं। सारी चीज़ें हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, तो प्लीज़ पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा। जी बर्ड्स का डीएनए निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि आप बर्ड्स को पकड़ किस तरह रहे हैं। आपके पास ये बर्ड है, लेट सपोज ये पारब्लू फिशिंग मस्किंग के अंदर बर्ड है स्प्लिटी में। तरीक़ेकार ये है कि आपने बर्ड्स के फेदर को इस तरीके से हैंडल करना है और लेट सपोज ये हैंडल है, ये ग्रिप देख रहे हैं आप, ये इसका शोल्डर है, ये फ्लाइंग शोल्डर है। इसको आपने हाथ से दबा के रखना है इसलिए ताकि जो है इसका शोल्डर डिसलोकेट ना हो। फिर आपने ये बर्ड्स के फिदर जो हल्की जो कच्ची कलियाँ होती हैं, जैसे ऊपर की कलियाँ होती हैं, ये आपने इसको यहाँ से पकड़ के शोल्डर को पकड़ के प्लग कर देना। ये आपके फिदर्स आ गए। ये फिदर्स हैं इसके, इस बर्ड्स के 3 से 4 फिदर्स हैं। इसका तरीक़ेकार ये है कि आपका हाथ इन फिदर की रूट्स पे टच ना हो, क्योंकि उसमें फिर जब आपका पास रिज़ल्ट आता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं क्योंकि आपका बैक्टीरिया उनके रूट्स के अंदर लग जाता है। अच्छा, उस तरीक़ेकार ये है कि आपने फिदर जो है वो निकाल दिए। अब आपने बर्ड को जो है वो वापसी रखना है और पॉलीथीन बैग के अंदर, ये ज़िपर बैग होते हैं, एयर लॉक होते हैं बैग, इसके अंदर बग़ैर अपना हाथ रूट पे हाथ टच किए हुए या उंगली टच किए हुए इस फिदर को इसके अंदर डाल देना है और इसको जो है वो लॉक कर देना है इस तरह। अच्छा, ये ज़िपर बैग है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है, जैसे कि बर्ड की रिंग आईडी, रिंग नंबर क्या है। आपने सबसे ऊपर बर्ड का रिंग नंबर लिखना है, उसके बाद जो है उसके ऑनर का नेम लिखना है कि लेट सपोज किस बंदे का जो है बर्ड है, वो जहाँ भी आप डीएनए करने के लिए जाएंगे या जहाँ से वो आएगा वो अपना ऑनर का नेम बताएगा। तो गाइस
हमने इस वक्त टोटल 25 बर्ड्स के फेदर्स निकाले हैं और हमने तरीक़ेकार सीख लिया है ताहा भाई से किस तरह फेदर्स को निकाला जाता है और किस तरह सेफ्टी का ख्याल किया जाता है। तो अब ताहा भाई ये बताइए, जो लोग खुद से ये फेदर ना निकाल पाएँ तो क्या ऐसी फैसिलिटी है आपके मौजूद कि वो आपके पास आएँ और आप खुद निकाल लें और खुद ही सारी चीज़ें करें? क्योंकि कुछ लोग मेरी तरह अनाड़ी जैसे होंगे तो उनको तो निकालना नहीं आएगा और इतनी सेफ्टी से नहीं निकाल पाएंगे, इस तरह आपने प्रोफेशनली निकाला है। तो आप बताइए क्या अभी पॉसिबल है? बिल्कुल सर, पॉसिबल है। काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो हैं वो मेरे पास आते हैं और जो है वो बर्ड अपना लेके आते हैं, मैं इनके फिदर जो है प्लग करता हूँ, तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है। कलेक्शन पॉइंट बनाने का मकसद ही यही है कि यहाँ पे लोग अपना बर्ड लेके आके फिदर कलेक्ट या तो ड्रॉप कर देते हैं सैंपल, या फिदर जो है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके निकाल के दे देते हैं। अच्छा ताहा भाई, हमने जिस तरह ये फेदर निकाले और ये हमने 25 बैग्स में इनके फेदर को लॉक कर दिया, लॉक करने के बाद अब इसका प्रोसीजर क्या है? अब आगे कैसे हम इसको लैब में भेजेंगे या आप किस तरह लैब में भेजेंगे या आपकी क्या वर्किंग होगी? इसके बाद मेरी वर्किंग ये होती है कि तकरीबन अराउंड हफ्ते के जो है 300-350 सैंपल्स होते हैं मेरे पास। कुछ कलेक्शन के लिए मैं खुद जाता हूँ, कुछ यहाँ पे जो है वो ड्रॉप करके जाते हैं। अच्छा, तरीक़ेकार ये होता है कि ये कलेक्शन के लिए ये TCS होते हैं, कुरियर होते हैं लाहौर हमारी लैब में। लैब में होने के बाद 48 आवर्स का टाइम होता है, पहुँचने के बाद 48 आवर्स टाइम के बाद इसका रिज़ल्ट जो है वो जनरेट होता है एज अ PDF के बाद अगर किसी ने चेंजिंग करानी है, लेट सपोज अगर किसी के बर्ड के रिंग नहीं है, वो रिंग डाल रहा है और रिंग की कोई चेंजेस करानी है तो वो एक चेंजेस हो जाती है और उसके बाद वो ओके करता है क्लाइंट तो ये प्रिंट हो जाते हैं। अच्छा, प्रिंट होने के बाद इस तरीके से हमारे पास सैंपल्स आते हैं, ये सर्टिफिकेट्स आते हैं, ये जैसे कि माशाल्लाह से कोई हफ्ते के सैंपल थी और उसके बाद जो है यहाँ से कुछ जो सर्विस कलेक्शन लेता है वो वहाँ पे ड्रॉप करते हैं और जो यहाँ पे ड्रॉप करता है उसको फिर यहाँ से सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। क्या मैं देख सकता हूँ ये सर्टिफिकेट? अच्छा, ये इस वक्त मेरे हाथ में एक किसी बर्ड का DNA का सर्टिफिकेट है जो कि अल्बाइनो रेड का बर्ड है ये, उसके फेदर का सैंपल आया। तो ये इसमें देखें, इसमें लिखा हुआ है कि ये कौन से सेक्शन का, ये फीमेल है। तो ये DNA में बड़ा अच्छा पता चल जाता है कि आपका बर्ड मेल है या फीमेल है। आपको कंफर्म रिपोर्ट मिल जाती है कि हाँ मेरा बर्ड मेल है या फीमेल है। तो ताहा भाई, ये सर्टिफिकेट मतलब इसकी कोई वैलिडिटी होती है क्या? मतलब इस चीज़ को बहुत सेफ्टी से रखना पड़ता है इसको? देखिए, तरीक़ेकार ये होता है, ये आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, इसका मतलब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह और भी लैब्स हैं, काफ़ी सारी लैब्स हैं, लेकिन BDL पिछले 2012 से है और हम पॉइनियर्स हैं। हम माइक्रो चिपिंग भी करते हैं, हम पोलियोमा PVFT वायरस के टेस्ट भी करते हैं, काफ़ी सारी सर्विसेज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्यूरेसी जो है वो 110% है। अच्छा, तरीक़ेकार ये होता है कि आप इस सर्टिफिकेट को, आपके पास ये प्रूफ है कि आपका बर्ड जो है वो मेल है फीमेल है, ये चेंज नहीं हो सकता है। क्लोज रेंज के बर्ड के अंदर तो ऑथेंटिकेशन 110% है। आपके पास चीज़ें, आप मेल है फीमेल है वो आप लोगों को बता के सेल परचेज कर सकते हैं या इसके हिसाब से आप जोड़े लगा सकते हैं। अच्छा ताहा भाई, हम सब ने ये जाना है कि किस तरह से फेदर निकलता है, उसके बाद ये क्या प्रोसीजर है, किस तरह ये आपके लैब जाता है और वहाँ से सर्टिफिकेट आता है, और ये सारी चीज़ आपने डिटेलिंग बताई। लेकिन ताहा भाई, आप ये बताइए कि जो नाज़रीन इस वीडियो को देख के आपको कॉल करेंगे तो उनके लिए कोई आपने पैकेज या डिस्काउंट है उनके लिए कि DNA सैंपल्स का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा उनको? सर, हम ऐसा समझ लें कि जब इंपोर्ट यहाँ पाकिस्तान में बंद भी होती है, असल में लिक्विड्स होते हैं इसके सारे ना, जो यहाँ पे लिक्विड्स आते हैं जिसकी वजह से जो जेल रन किया जाता है, सारे मामला होते हैं। हमारे रेट जो है ना तकरीबन कोई 12 साल से 650 के हैं। मार्केट के अंदर और भी बहुत सारी लैब्स हैं, कुछ 2 साल आई, 2 साल के बाद बंद हो गई, कोई 3 साल आई, 3 साल के बाद बंद हो गई। तो हमारे जो रेट हैं वो तकरीबन 650 के हिसाब से, 650 के हिसाब से आपका एक बर्ड हो या 50 बर्ड हो वो हम करते हैं। इनफैक्ट के कुछ क्लाइंट्स जो है फेवर मांगते हैं, वो क्वांटिटी के ऊपर है। लेट सपोज अगर 50 जो है वो आप सैंपल्स दे रहे हैं वन टाइम पे, तो हम उसको 5 सैंपल्स की जो है ऑफ़र दे देते हैं कि आप 5 सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे DNA करवाएं। तो ये ज़बरदस्त देखा नाज़रीन, आपने पूरा हमने प्रोसीजर को समझा और ये मैं समझता हूँ कि ये वीडियो बहुत एजुकेशनल और बहुत ही क्या नाम है, आप लोगों की नॉलेज में इजाफा बढ़ाएगी ये इस चीज़ों का कि किस तरह बर्ड के DNA किए जाते हैं और उनका सेक्स पता किया जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला ताहा भाई से।
तो अब अगली वीडियो का हमारा इंतज़ार है, वो आप ज़रूर लाजमी देखिएगा, क्योंकि अब हमने देखना है कि बर्ड्स की ट्रैकिंग कैसे की जाती है, कि किस तरह उनको माइक्रोचिपिंग उनके अंदर ऐड की जाती है और बर्ड को आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्लीज़ पूरी वीडियो को देखा करें और हमें ज़रूर याद कीजिएगा अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।